एक दिन बस यहाँ 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 भी यही करना है, बता देंगे स्कूल का क्वेश्चन पूछता है तो बेटा पता चल जाएगा तुम्हें। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा पढ़ाई लिखाई करो। चलो आ जाओ आ जाओ गुड़िया लोग आ जाओ, चलो गुड्डा गुड़िया आ जाओ। गुड्डा बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है देखो, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा क्या है भाई y1 प्लस, क्या ये भी बताने की जरूरत है? कौन सा क्वेश्चन बता दूं इसका बताओ। ये आ जाएगा पहला, फर्स्ट वाले का लिखेंगे, देखो क्या है 5 कॉमा 8 दिया है, कॉमा क्या दिया है 9 कॉमा 11। अब इसके फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चा बताओ, x1 है ये है y1, ये x2 ये क्या है y2। जब हमें निकालना होगा तो कैसे करेंगे इसको हम भाई, मिड पॉइंट इनका क्या आएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा क्या है बच्चा y1 प्लस y2 बाई 2। वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर नहीं बताओ, क्या आ जाएगा आंसर रखो भाई। तो 5 प्लस कितना हो गया 9 अपॉन में क्या होगा 2, यहां हो जाएगा 8 प्लस 11 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा x1 y1 लिख दिया था मैंने, रख लो भाई। x1 क्या है 5, x2 क्या है 9, y1 क्या है 8 और y2 क्या है 11, लिखो सॉल्व करो, हो जाएगा भैया। ये 14 बाई 2 कॉमा क्या होगा 19 बाई 2, सॉल्व करने का आ जाएगा 7, यही आ जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। नहीं हाँ हाँ नहीं बेटा बस फ्रैक्शन में लिखो। अब देखो एक क्वेश्चन जैसे दिया है, इनके भी निकालने हैं, मिड पॉइंट निकालने हैं, साइड्स के निकल जाएंगे क्या। एक ट्रायंगल है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है, ध्यान समझना, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं भाई सेट, एक ट्रायंगल है, अरे यार दोनों ही बन गए। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के क्या है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं भाई, ए है बी है और क्या है सी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा 1 कॉमा -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 कॉमा 3। अगर निकालना है मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, कैसे निकलेगा, अरे x1 प्लस x2 बाई 2 यहां करेंगे क्या होगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 बाई 2 और -1 -2 बाई 2 क्या हो जाएगा -1। निकाल लोगे किसी भी साइड का मिड पॉइंट निकल जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड b आर दिस दिस। देखो ध्यान समझना, m क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, ध्यान से देखना भाई, m जो है ए बी का क्या है, ए बी का जो है m मिड पॉइंट है, ध्यान समझना इस बात को बच्चा, जिसमें m का कोऑर्डिनेट दिया है 2,8 बच्चा और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -4,19। हमसे किसका कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, a का कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं a का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, हमसे a का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। अगर m इसका मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एब्सिसा के लिए लिखूं तो 2 इक्वल टू क्या होगा, अरे x1 प्लस x2 मतलब x1 माइनस क्या होगा 4 बाई 2 होगा, यही होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ऑर्डिनेट के लिए लिखूं तो y1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, बात नहीं, अगर ऑर्डिनेट के लिए लिखूं तो यहां 8 इज इक्वल टू क्या आएगा y1 माइनस 19 बाई सॉरी प्लस 19 अपॉन कितना होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 माइनस 4, यहां -4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 टू 16 इज इक्वल टू क्या आएगा y1 प्लस 19, तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 माइनस क्या होगा 19, तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा निकल के -3 आ जाएगा, y1 इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ कर ले भाई। अच्छा यहाँ -4 दिया ही था ना यार, तब क्या कैंसिल करवाए भाई, तुम्हें कुछ पता है अब तक जिंदगी में अपनी, तुम यही नहीं जान पाए कि तुम्हारे एक बाप भी हैं, जो बीच बीच में आकर डायलॉग मारते हैं। हाँ हाँ
नहीं यार, तो फिर यार लोग टहलते रहते हैं, कुछ होता जाता नहीं। बेटा मेरी कद का अंदाजा इस बात से लगाना, तुम जिन्हें सलाम करते हो वो मुझे सलाम करते हैं। आज तक आज तक आज तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं आए तुम्हें, ये कहां से आएगा? आ जाओ, समझ में आया? अब अगर हमें सेकंड वाला क्वेश्चन करना होता तो अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब क्या है भाई, ए और एम का दिया है कोऑर्डिनेट, ए का दिया है और किसका दिया है, एम का। अब हमें बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1,2। एम का कोऑर्डिनेट क्या दिया है भाई, -2,4। अब हमें क्या करना है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये है बी का कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं क्या इसका कोऑर्डिनेट x2 और क्या होगा y2। निकल जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। फिर से भाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मिड पॉइंट का क्या, जो -2 है एब्सिसा, वो किसके इक्वल होगा, -1 + x2/2 के इक्वल होगा। अरे एब्सिसा के इक्वल होगा। ये x1 है, y1 है, ये क्या है, x2/2 है, मिड वाली वैल्यू है। ऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो क्या है यहाँ पर बताओ, 4 है, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 2 + y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना आएगा, -4 इक्वल टू -1 प्लस क्या हो गया, x2। तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, -3। यहां से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + y2। तो y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, 6। कितना आ जाएगा, 6। सबकी वैल्यू निकल के आ गई। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 6। कोई दिक्कत? लेकिन बेटा नोट करो, ये सब लफाजी में नहीं रहो। अब डिस्टेंस तो आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या था भाई बताओ, प्लस। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये हमारा x1 है, y1 है, ये क्या है भाई, x2 है, ये क्या है, तो रूट में x2 - x1 मतलब 4 - 7 कितना आएगा, -3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 5 - 9 क्या होगा, -4 का स्क्वायर। अरे -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, +9। -4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, +16। रूट में आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। आ जाएगा कि नहीं इस तरह से। जो भी डिस्टेंस निकालना है निकल जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ जाओ, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल दैट हैज ए सेंटर एट क्या दिया है, 4, -0, -4 एंड पासेस थ्रू √13, 2। सर्कल का क्या निकालना है मुझे, रेडियस निकालना है। हाँ निकालना है इसका रेडियस। सेंटर कहां पे है भाई, 0, -4 पे, और कहां से पास हो रहा है ये, √13 का। तो रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, जो √13, 2 से पास हो रहा है, सेंटर 0, 4 पे होगा, 0, -4 पे है। अरे इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस निकल के आएगा। ये बेटा इधर देख ले, रह गए छातागिरी में ही हमेशा। सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0, हमने कहा आए या ना आए कॉपी में लिखा करो, कॉपी में नोट करो, हर चीज समझो, तभी तो जाकर हर चीज ढंग से हो पाएगा। जल्दी लिखो। तो r इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या होगा r, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस - दिस का होल स्क्वायर, मतलब √13 - 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 13 आएगा, प्लस 2 - -4 करेंगे तो +6, +6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। दोनों का सम करेंगे क्या आएगा, रूट में 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। उस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला से ये निकल के आ जाएगा। समझ गए? अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसी का 7th वाला क्या है। 7th क्या है इसी में, देखो क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are what this। तो लेंथ कैसे निकालोगे ट्रायंगल के साइड का, डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी सी सबके कोऑर्डिनेट दिए हैं, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे साइड की लेंथ, निकल जाएगा साइड की लेंथ, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा,
लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, मीडियन का मतलब क्या होता है मिड पॉइंट। अगर ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, तो मीडियन की अगर मैं बात करूं जो ए से आ रहा है, तो बी पे क्या होगा, वो बी को क्या कर रहा होगा, बीसी को क्या कर रहा होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। साइड बीसी को क्या कर रहा होगा, दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा होगा। तो हमें मीडियन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके किसके निकालने हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी। तो बताओ भाई इस डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सारे पॉइंट्स दिए हैं क्या आपको, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -1,3, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिया है भाई 1,1, सी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई 5,1, डी का कोऑर्डिनेट आएगा क्या, मिड पॉइंट बताओ इसका क्या आएगा, अरे 5 + 1 6/2 कितना आएगा 3, 1 + 1 कितना आएगा 1। अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, ई मान लेते हैं क्या है भाई, फिर इसका मिड पॉइंट क्या होगा, अरे 4 का हाफ कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 2 ही। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा भाई बताओ, अगर इसको मैं एफ मानू, यहाँ आएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालने, तो मीडियन ऑफ ए बी, मीडियन ऑफ जब ए बी कहेंगे ना, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए बी, हाँ बेटा लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए बी, मीडियन ऑफ ए बी का मतलब किसकी लेंथ पूछा जा रहा है, ए बी का मीडियन कौन सा है, सी एफ बताना है, ए बी का मीडियन की लेंथ की बताना है, इसका मतलब ए बी पे मीडियन कौन सी है, सी एफ है ना भाई, सी एफ का बताना है, क्या बताना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला लगा दे भाई, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, रूट में कितना आ जाएगा 26। ऐसे सबका निकाल लेंगे, सबके मीडियन का लेंथ निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक आसान है, लेवल से बढ़ेंगे तभी तो सब आएगा, जंप करके आ जाए, चल इसको कर, चलो इसको बताओ, 9th वाले को बताओ कैसे करोगे, 9th वाले क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे, चलो इस 9th वाले क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे आप। कैसे करोगे, कैसे लिख के, कैसे बड़ा आएगा वो बाहर होगा, तब अंदर होगा। क्या बड़ा आएगा, क्या बड़ा करना चाहती है, हाँ इसका मतलब जो इसका रेडियस है, रेडियस क्या है इसका भाई, ये रेडियस, रेडियस क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। अगर इन पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा आएगा तो पॉइंट क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा। अभी तुम आ रहे हो बेटा, अब ठीक है, पहली क्लास में तुम नहीं आए थे ना, तुम ही से पूछ रहा हूं प्रांजल, हाँ पहली क्लास में तुम नहीं आए थे ना, हाँ हाँ बच्चा, अब कोई चेंजेस नहीं है, परमानेंट। पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आधा जन इधर आधा जन, उसके लिए अलग फैकल्टी रखेंगे। हाँ हाँ, अब बेटा अभी समझ लेना, अभी अभी देखो, अभी बताए ना, अभी देखो बताए ना,
अब सोचो मई से पढ़ रहा है लड़का, मई हो गया, सुनो 14 मई से ज्वाइन किया है, मई, सुनो सुनो सुनो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स गया, और 1L भी गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। समझ रहे नहीं? अब हमने पूछा, हाँ तुम जब नहीं थे तो मैंने बैकग्राउंड की चीजें बता दी थी, तुम उस समय, हाँ लेट आई इसलिए सब निकल गया बेटा। इसलिए कहता हूं, जब भी मैं यही हमेशा कहता हूं, जब तुम्हें सब कुछ टफ लगने लगे तो मुझे बता दो बस, और उसको काम करो, देखो आ जाएगा आपको। लेकिन तुम बेटा 3 पास करने में ही लगे हो, उम्र ऐसी है कि तुम्हारे हार्मोन्स निकल के सड़क पे आ जा रहे हैं। जो हाँ मतलब चलो यार देखो, हमने कहा बेटा 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 आजा आजा बेटा, राजकुमार राजकुमार आ जाओ बेटा, आजा राजा बेटा आजा। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना आएगा भाई बताओ, इसको मैं D1 मालूम, कितना आएगा जरा बताना। डिस्टेंस अगर निकालें तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये क्या होगा 7, क्या आएगा रूट में 8 आएगा, रूट में 8 आया तो बताओ इससे छोटा है कि बड़ा, छोटा है। अगर छोटा आ गया इसका मतलब क्या है, ये सर्कल के अंदर है, तो बेसिकली सर्कल के अंदर है। जितने भी पॉइंट दिए हैं सबका इससे डिस्टेंस निकालेंगे, अगर रेडियस से छोटा आएगा तो सर्कल के अंदर है, रेडियस से बड़ा आएगा तो सर्कल के बाहर है, रेडियस के बराबर ही आ जाएगा तो सरकमफेरेंस पे है, रेडियस के बराबर ही आ जाएगा तो कहां पे हो जाएगा, सरकमफेरेंस पे है। समझ में आई बात? ठीक है भैया, बहुत बेसिक बातें। अब इसको करो, ए लाइन इज ऑफ लेंथ 10 एंड वन एंड इज एट पॉइंट क्या दिया है -3,2, if the ordinate of the other end be what 10, prove that the abscissa will be 3 or -10। हाँ करो, बहुत सारी चीजें बेटा चलते चलते करा देते हैं, वही तुम्हारे बोर्ड में आ जाता है, क्या करूं आओगा। अब यार समझ समझ देख, ये तेरे बोर्ड में आएगा वैसे चलते चलते हो जाएगा, जो ढंग का पढ़ाऊंगा उसके बाद का सोच, याद देख चल बस। समझ यार, ए लाइन, लाइन की लेंथ कितनी है जरा बताना, लाइन की लेंथ कितनी है भाई 10, एंड वन एंड एट व्हाट -3, इसका जो वन एंड है वो कहां पर है -3,2 पे। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड बी व्हाट 10, ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू किसकी होती है भैया, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू दी है, दिया है 10, देन प्रूव दैट द एब्सिसा विल बी व्हाट 3 और -। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला क्या होगा भाई, x माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ 10 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया है 10, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे भैया, x² + 9 प्लस क्या हो जाएगा 6x, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इक्वल टू में क्या होगा 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व कर ले बेटा इसको, और x² + 6x यहां होगा 64 + 9 73, इधर आएगा माइनस करेगा कितना होगा 27 इक्वल टू क्या होगा 0। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, यहां जाएगा +9 और यहां कितना आएगा -3 इक्वल टू में क्या आएगा, जब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -9 आएगी या क्या आएगी 3। तो वही कह रहा था वो एब्सिसा या क्या होगा -9 होगा या क्या होगा 3। समझ आई बात? अभी तक में तुम कुछ नहीं लिखे, शांति से बैठो, अब ये क्वेश्चन करो, चलो सेक्शन फार्मूला। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली द जॉइन ऑफ पॉइंट्स। इंटरनल का हमने क्या बताया था, इंटरनल वाले का क्या बताया था फार्मूला, mx2 प्लस क्या लिखा था अपॉन क्या लिखा था भाई, और क्या लिखा था, और क्या था एक्सटर्नल का, अभी तो मैंने कहा था नहीं, ठीक है लिखो करो। पहले वाले का क्या आएगा बताओ, ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा जरा बताना, ये है m और ये क्या हो गया n, क्या वैल्यूज रख लेंगे, आ जाएगा कोऑर्डिनेट, निकालो फटाफट
इसका मतलब जो सिचुएशन है वो क्या है बेटा, लिख लो इसको हाथ पे हाथ, अरे नहीं बैठो। 2:3, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। हमने क्या कहा था, कौन किसके साथ जाएगा भाई, ये इसके साथ और ये कर ले भाई। तो इस p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, चलो इसका क्या आएगा, p का कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जल्दी लिखो। इसमें लिखा था डिलीट हो जाता था, आज कोशिश नहीं करते हैं, लिखो लिखो। वो तो उठाओ उसको, लेटे जा रहा है, साइंस बढ़ नहीं पा रहा है, लेटे हैं मस्ती से भी है। पढ़ाई लिखाई कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी अपनी ही फोटो गिरा के रखा है वहीं पे, पागल नहीं। करो करो, हाँ 4 बजे करी गुड़िया आ गया, आया तुम्हारा नादरी आया, नहीं आ रहा हो तो बताना। ठीक है अच्छा, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ भाई, तो mx2 मतलब क्या हो गया, वैल्यू रखो यहाँ, m की वैल्यू 2 है, x2 क्या है भाई -7 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 8, अपॉन में क्या हो गया 2 + 3, y की वैल्यू रखेंगे क्या होगा 2 × y2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस 3 × y1 की वैल्यू कितनी है 9, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 3। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आया बच्चा बताओ, हाँ 7/3 कहां से आ गया भैया, यहाँ 5 लिखा है तो, हाँ 2 कॉमा, सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा, दांत दिखा रहे हो बता रहे हो आता है सब। पीले पीले दांत लिए महीनों हो गए मंजन किए जो है पास। अरे बेटा तुम जो कर, चलो यार अरे बहुत मारूंगा, लिख लिए। नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नली वाले का क्या फॉर्मूला बताया था भाई, बस यही क्या आ जाएगा -mx2 माइनस क्या है nx1। जिसको ये नहीं आया, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराया पूछा कोई कि ये ऐसे आ रहा है, ये जान लेना कि बेटा मैं वो चेहरे देख रहा हूं जो खामोशी से बैठे हैं, उस टाइम भी खामोश रहोगे, बस वही कुछ टाइम अपने मन से नहीं रहोगे, मजबूरी रहेगी। अभी करो, क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा अपना x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये है m, और कर लेंगे क्या, फॉर्मूला रखो, m x2 कितना है, m कितना है 2, 2 × 1 माइनस n कितना है भाई 1 × x1 क्या है -4, दिस होल अपॉन क्या हो गया 2 - 1, फिर क्या होगा m y2, m कितना है 2 और y2 कितना है भाई 7 माइनस n 1, y1 कितना है 4, दिस होल अपॉन क्या है 2 - 1। ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा भाई 10, 2 पॉइंट क्या आ गया 6,10। तरीके से बता रहे हैं, सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जब हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर चीजें बैठेंगी दिमाग में, स्मार्टनेस तुम्हें खा जाएगी बेटा, चाहे जितने भी बड़े 30 मार्क का हो, अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ तो अपना एक्सपीरियंस है, तुम्हारे लिए 11th नया है, मेरे लिए हर साल 11th आता है। हाँ इसमें, हाँ एक आगे से आ गया एक पीछे से, लाइन के लिए पॉइंट एक यहां भी हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है, वही प्लस माइनस में करके दिया होगा। समझी, नहीं इधर हम ना समझे, यही ना, देखिए
करा दे वो भी। अब इसको करो, चलो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, निकालो। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, चलो करो। इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। ए दिया है, पॉइंट बी है, मान लेते हैं। 2 पॉइंट है जो इसको 3 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करें। भैया मान लेते हैं पी और क्यू है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर इसकी लेंथ के है तो ये भी क्या है, के ही है, ये भी क्या है भाई, के ही है। और ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2,3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,5। क्या है ये, 6,5 है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू का। देखो जब हम पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, ध्यान समझना, जब हम पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहां से यहां तक के है, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो रेशियो कितना आएगा, एपी और इसका रेशियो कितना आएगा बताओ, एपी इज टू पीबी का रेशियो कितना आएगा भाई, के इज टू 2 की 1:2 कितना जाएगा, 2 1:2 कितना जाएगा। अब m की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, फिर 1 n की वैल्यू कितनी हो गई, तो p का कोऑर्डिनेट निकालो क्या होगा भाई, m x2 होता है। x2 की वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या है, x1 है, ये क्या है y1, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2। निकालो p का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p क्या होगा भाई, m x2, m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 6, n की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस क्या हो गया 2। फिर कॉमा करो, फिर x2 की वैल्यू कितनी है भाई, हाँ m y2, m की वैल्यू कितने है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू है 2, yn की वैल्यू कितनी है 3। दिस होल अपन क्या हो जाएगा 1 + 2। सॉल्व करो, कितना आया ये 10/3, और क्या हो गया। अगर मुझे q का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक तरीका तो ये था कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2k होगी, और ये यहां से यहां तक की क्या होगी भाई, k होगी। हम इससे यहां से भी निकाल सकते हैं, या हम दूसरा ये कर सकते हैं कि p और b का जो मिड पॉइंट होगा वही q होगा, p और b का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, q होगा। हम यहां से भी निकाल सकते हैं इसको, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो जो q है वो किसका मिड पॉइंट है, p और b का। जल्दी से मिड पॉइंट बता दो इसका क्या होगा, q का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा जल्दी से। हाँ बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। हाँ कर। इसका क्या निकलेगा, q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई बताओ। क्या हम समझें कि आप लोग ये कर लेंगे अब, तो कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से करो इसको। अब इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो x1 y1, इसको मानेंगे x2 मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 + x2/2, मतलब 10/3 प्लस x2 क्या है 6 बाई क्या होगा 2, कॉमा यहाँ क्या है भाई देखो 11/3 प्लस यहाँ क्या है 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा जरा बताना। 3 6 कितना हो गया 18, 18 और 10 कितना हो गया 28, 28 बाई क्या हो जाएगा 3 × 2, और यहाँ करेंगे कितना आएगा 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26, 26 बाई क्या हो जाएगा 3 × 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या होगा जरा बताना। 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 14, यहाँ कितना आएगा, क्या आ जाएगा 13/, क्या आ जाएगा आंसर, आ गया। अब प्रैक्टिस कर लेना, ये पहली और दूसरी एक्सरसाइज क्या हो गई अपनी कंप्लीट, दैट्स इट। ठीक है फिर अब तीसरी एक्सरसाइज से हम लोगों को मेहनत करनी है, यहाँ से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।